देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो कि हमारे जीपी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, और आज हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए थोड़ा सा नया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो ये था कि आपने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा हुआ था। और जो है लेकिन एक बात और समझिएगा कि आप ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइज तभी करेंगे जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली एक्सरसाइज कर चुके हों। ठीक है ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब एक्सरसाइज नंबर 9.3 जो कि जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स पहले बता देता हूँ कि जीपी होती क्या है, कैसा उसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है और एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई हमारे पास एक सीरीज है, कुछ इस तरीके से है 3, 6, 12, 24, 48 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3 का यहाँ पर डिवाइड करते हैं आपको 2 मिलेगा, है ना। 6 में अगर आप 3 का डिवाइड करते हैं तो आपको 2 मिलेगा। अगर आप 12 में 6 का डिवाइड करते हैं तो भी आपको 2 मिलने वाला है। 24 में 12 का डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलने वाला है। और अगर 48 में 24 का डिवाइड करेंगे तो भी आपको 2 मिलने वाला है। तो इस काइंड की जो सीरीज होती है वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, एपी में क्या होता था कि डिफरेंस सेम होता है और यहां पर क्या होता है कि रेशियो सेम होता है। मतलब नेक्स्ट टर्म में आप प्रीसीडिंग टर्म का पहले वाले टर्म का डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यूज इक्वल आया करती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो कॉमन डिफरेंस था एपी में उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और जीपी में जो कॉमन रेशियो है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो आर है, यहां पर आर की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा पहले की तरीके से ए ही कहलाता है। ए इज नोन एज फर्स्ट टर्म। पहले भी फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते चले आए हैं। कॉमन रेशियो हमारा आर हो गया। कॉमन रेशियो, ठीक है। जीपी का जो nth टर्म होता है टीएन, तो टीएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर हम इसके एन टर्म्स की सम की बात करें, एस एन की, ठीक है ना, अगर हम इसके एन टर्म्स के सम की बात करते हैं एस एन की, तो इसका जो एस एन होता है वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये हम तब यूज करते हैं जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1, तो हमको ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। ठीक है ना, और अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू आर की वैल्यू 1 से लेसर है तो आपको यूज कर लेना चाहिए ए 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। हालांकि मेरे नजरिए से दोनों फॉर्मूला सेम है, पर बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिए हैं दोनों। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं और नीचे से माइनस कॉमन लेते हैं, आप ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे। तो ये और ये मेरे नजरिए से तो सेम है, बट बुक्स में अलग अलग दिए हुए तो मैंने भी आपको अलग अलग ही बता दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहते हैं जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं। अच्छा, अब सुनिएगा जरा। देखिए आपको एक चीज याद होगी कि अगर आपको एपी में 3 टर्म्स मान्य होते थे ना, देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, तो आप उन्हें क्या माना करते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना, एपी में, है ना। मैं एपी के टर्म्स यहाँ लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। अगर एपी में आपको 3 टर्म सपोज करने हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माना करते थे आप। अगर आपको 4 टर्म सपोज करने हैं तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, है ना। अगर आपको 5 टर्म सपोज करने हैं तो आप उन्हें माना करते थे ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, है ना, ऐसा माना करते थे। ये तो एपी की कहानी थी। जीपी में अगर आपको 3 टर्म सपोज करने हैं, है ना, देयर आर 3 टर्म्स इन जीपी, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो देखिए आप उन्हें क्या मानेंगे, 3 टर्म्स की बता रहा हूं, है ना। आप उन्हें मानेंगे ए अपॉन आर, ए और ए आर। ठीक है, अगर आपको जीपी में 4 टर्म सपोज करने हैं तो आप उन्हें मान लीजिए ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, अगर आपको 5 टर्म सपोज करने हैं जीपी में तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर, तो आप ये मान लेंगे। ठीक है,
तो ये कुछ बातें हो गई। इसके अलावा और समझिएगा, देखिए आपको एक चीज याद होगी, हमने डिस्कस किया था कि अगर तीन टर्म्स ए बी सी एपी में होते हैं तो उनमें रिलेशन होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बीच वाले टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, अगर तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो। और अगर तीन टर्म्स जीपी में होते हैं ए बी सी तो उनमें क्या रिलेशन होता है वो और समझिएगा जरा। जैसे कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर ये तीनों जीपी में है तो रिलेशन होता है। देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जीपी में जितने भी टर्म्स होते हैं सबका कॉमन रेशियो सेम होता है। तो अगर आप बी में ए का डिवाइड करें या फिर सी में बी का डिवाइड करें, सेम ही वैल्यू निकल कर आएगी। तो आप लिख सकते हैं बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी का बी से किया बी स्क्वायर और ए का सी से करेंगे तो ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर तीन टर्म्स ए बी सी जीपी में है तो उनमें रिलेशन होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। और यहां से अगर आप b की वैल्यू निकालते हैं तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, ये पावर 2 इधर जाके रूट हो जाएगा और आपको मिलेगा रूट ए सी, है ना, b इज इक्वल टू रूट ए सी, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। b इज इक्वल टू रूट ए सी का मतलब हो गया कि b जो है वो a और c का ज्योमेट्रिक मीन है। ये बात याद रखिएगा, जो हमने यहाँ पर जो b की वैल्यू निकाली है जो रूट ए सी के इक्वल आया निकलकर, तो आप ये कह सकते हैं कि b एक्चुअली देखिए b हमारा a और c के बीच में आ रहा है, तो आप ये कह सकते हैं b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, है ना। b जो है वो a और c का ज्योमेट्रिक मीन हो गया हमारा। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, b इज इक्वल टू, अगर b आपको पता करना है दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट ले देंगे, ठीक है। ये काम आपको करना होगा अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक बातें नहीं जो कि जीपी से रिलेटेड है, हालांकि बातें और भी हैं जो कि जीपी से रिलेटेड है ना, लेकिन हाल फिलहाल एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए इतना बहुत है, बाकी जैसे जैसे आता चला जाएगा मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग देखा करते हैं। देखिए क्या स्टेट कर रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड 20th एंड nth टर्म्स ऑफ दिस जीपी। देखिए हमारे पास एक जीपी है जो कि है 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, ठीक है। उन्होंने बोला आपको इसका 20th टर्म निकालना है और nth टर्म भी पता करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म हमारा a है, वो जो है 5/2 है। कॉमन रेशियो की बात करते हैं, कॉमन रेशियो इसमें आप इसका डिवाइड कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म में पहले वाले टर्म का डिवाइड करके आपको कॉमन रेशियो पता चल जाता है। तो 5/4/5/2, ठीक है। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 4 का 5 से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो आपको मिलेगा 5 × 2/5 × 4। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से हमारे 2 टाइम्स कैंसिल, तो मतलब रेशियो आपका 1/2 निकल कर आया। फर्स्ट टर्म आपके पास 5/2 है एंड द कॉमन रेशियो इज 1/2। आपसे पूछा गया एक तो 20th टर्म निकालिए, दूसरा nth टर्म निकालिए। तो पहले हम बात करते हैं T20 के बारे में। T20 का जमाना चल रहा है आजकल, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1, तो T20 का हो जाएगा AR⁻20-1। A इज द फर्स्ट टर्म 5/2, R इज द कॉमन रेशियो 1/2 और इसकी पावर 20-1। तो देखिए 5/2 तो हमारे एज इट इज है, 1/2 की पावर 20-1 मतलब कि 19, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 होल पावर 19। तो 5 एज इट इज, देखिए 1 की पावर तो 19
1 ही हो जाएगा। 1 की पावर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 टू द पावर 19 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। आपको पता है मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये आपका 2 टू द पावर 20 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 2 टू द पावर 20 को। एक्चुअली 2 टू द पावर 10 जो होता है 1024 होता है। अगर आप 2 का 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1024 मिलता है। तो आप चाहें तो आप 1024 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं निकालना चाहते हो ये छोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उन्होंने बोला इसका nth टर्म निकालिए, तो nth टर्म के लिए आप tn निकाल दीजिए। tn का फॉर्मूला लगा देंगे, ar टू द पावर n माइनस 1 होता है ना। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5/2, r हमारा कॉमन रेशियो है 1/2 और इसकी पावर n माइनस 1 की पावर कोई हो तो खैर 1 ही आ जाएगा, और 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। तो ऊपर तो 5 1 5 आ गया, नीचे देखिएगा, देखिए 2 की पावर 1 है, दिस इज 2 टू द पावर 1 और ये 2 टू द पावर n माइनस 1 है। मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग टर्म्स का तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो एक्चुअली यहाँ भी बेस है, यहाँ भी बेस 2 है, दोनों साइड बेस सेम ही है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 2 टू द पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो ऊपर तो देखिए 5 आ गया, यहाँ 1 से 1 कैंसिल, आपको मिल जाएगा 2 टू द पावर n, दिस इज द आंसर। तो 5/2 टू द पावर n, दिस इज द nth टर्म। और अगर हम 20th टर्म की बात करें तो 5/2 टू द पावर 20। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वाली बात ऐसी कोई भी होगी नहीं इसमें। विंटर्स की वजह से ये 2 बार बोर्ड पहुंचना पड़ता है। एक बार पहले थोड़ा सा कपड़ा गीला करना पड़ता है, उसके बाद फिर, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा जो इसकी जो इंक है वो जो है थोड़ी सी इसके ऊपर जम जाती है। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं, देखिएगा आगे सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द 12th टर्म ऑफ द जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है हमको सेकंड वाले क्वेश्चन में, कि आपको एक जीपी है उसका T12th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, whose 8th टर्म इज 192, ठीक है ना, एंड कॉमन रेशियो इज 2, ये आपको दिया हुआ, और आपको इसका 12th टर्म फाइंड आउट करना है T12। देखिए जो 8th टर्म है उसका फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। 8th टर्म मतलब कि जैसे nth टर्म का फॉर्मूला होता है ar टू द पावर n माइनस 1, तो 8th टर्म हो जाएगा ar टू द पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 192। ये हमारे पास नहीं पता हमको, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एज इट इज है। आर कॉमन रेशियो अपने को 2 दिया हुआ है ना, तो 2 टू द पावर 8 माइनस 1 मतलब 7, 192। देखिए 2 टू द पावर 7 का मतलब हो गया हमारा कितना, 128 हो गया, ठीक है ना। तो 128 का ऐसा डिवाइड हो जाएगा, इसे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। देखिए 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और ये हमारा हो गया 16 से 3 टाइम्स और 16 से 2 टाइम्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म वो 3/2 निकल कर आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन रेशियो तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, जो कि 2 था। अब हमें T12 पता करना है, तो ar टू द पावर 12 माइनस 1, ये हमारे पास है 3/2, r अभी हमारे पास है 2, इसकी पावर 12 माइनस मतलब कि आप कह सकते हैं 11 हो गया, ठीक है ना। तो देखिए 2 की पावर 11 है, यहाँ पर 2 है,
तो इस 2 से इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 टू द पावर 10 रह जाएगा। और अभी हमने बात की थी कि 2 टू द पावर 10 मतलब होता है 1024, और 3 इंटू 1024 आप कर दीजिए 3072, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई। दिस इज अ 12th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर जीपी। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो। इसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्या स्टेट कर रहा है। द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली। उन्होंने क्या बोला कि 5th टर्म पी है और 8th टर्म क्यू है और 11th टर्म एस है। ये उन्होंने हमको दिया हुआ है ना। जो 5th टर्म है किसी जीपी का वो पी के इक्वल है, 8th टर्म क्यू के इक्वल है और 11th टर्म जो हमारा वो एस के इक्वल है। ठीक है, दिस इज T11। तो आपसे क्या करें, आपको शो करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस आपको शो करना है। ठीक है, ये आपको शो करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पहले हम एलएचएस लेकर चलते हैं। भाई देखिए यहाँ पर दो पार्ट है, एलएचएस है आरएचएस है, दोनों को आपको इक्वल शो करना है। तो पहले हम एलएचएस के बारे में बात करते हैं। क्यू, देखिए क्यू हमारा T8 है, मतलब 8th टर्म। और 8th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है जीपी का, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, AR⁻8 - 1। तो जो एलएचएस है क्यू है, क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं AR⁻8 - 1 और इसकी पावर 2, ए एज इट इज R टू द पावर। देखिए 8 - 1 7 हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पावर के ऊपर पावर हो जब भी तो पावर का पावर से मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास AR⁻7 होल पावर 2। तो आप इसे a का स्क्वायर लिख सकते हैं और R⁻7 2 14 हो गया है। इसके बाद हम RHS के बारे में बात करते हैं। ठीक है, P इंटू एस, देखिए P हमारे पास है T5, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AR⁻5 - 1, ये हमारा P हो गया। ठीक है ना, P इज T5 एक्चुअली, T5 यानी कि 5th टर्म और S इज T11, तो T11 को आप लिख सकते हैं AR⁻11 - 1, 5 - 1 आपका 4 हो गया, AR⁻11 - 1 मतलब आपका 10 हो गया। ए का ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए स्क्वायर हो गया और R⁻4 और 10 हो गया 14 हमारा। ये भी देखिए दोनों सेम निकल कर आ गया ना, ए स्क्वायर R⁻14 ए स्क्वायर R⁻14। तो आपको शो करना था LHS इज इक्वल टू RHS, दैट्स इट। ठीक है, नीचे लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए इसके बाद देखिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th, क्या स्टेट कर रहा है। द 4th टर्म ऑफ जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। कोई एक जीपी है, उसका 4th टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर के इक्वल है ना। मतलब कि जो T4 है दैट इज इक्वल टू T2 का सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये तो कह रहे हैं आपसे। चलिए, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, और जो इसका फर्स्ट टर्म है जो A है वो आपका -3 के इक्वल है। ये उन्होंने उनको दिया हुआ है। तो आपको 7th टर्म इसका फाइंड आउट करना है ना, मतलब कि 7th टर्म है T7 आपको पता करना है। देखिए जो कंडीशन उन्होंने हमको दे रखी है हम इसको जरा यूज करने की कोशिश करते हैं। T4 का मतलब हो गया
ए आर टू द पावर 4 माइनस 1, T2 मतलब ए आर टू द पावर 2 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा। चलिए, तो ए आर टू द पावर 4 माइनस 1 मतलब आपका 3 हो गया। इधर ये आपका आर टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब कि आर हो गया, सिंपली ये आर की पावर 1 ही हो गई। तो ए के प्लेस पर देखिए -3 पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो आप ए के प्लेस पर -3 करेंगे तो -3 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए ए के प्लेस पर -3 इंटू आर और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया -3 आर क्यूब। ये हो गया देखिए -3 आर का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 9 आर स्क्वायर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, जो आर स्क्वायर है आप इसके अंदर डिवाइड कर लीजिए, -3 के अंदर कर लीजिए, तो आपको मिलेगा आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन -3। तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आर हो गया है सिंपली, तो आर क्यूब आपकी -3 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -3 है, जो कॉमन रेशियो वो भी आपका -3 है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया भी T7 निकाल दो हमारा। T7 का मतलब है ए आर टू द पावर 7 माइनस 1। ये आपके पास कितना है -3, आर की वैल्यू भी देखिएगा -3 और इसकी पावर 7 माइनस 1 था ना, तो 7 माइनस 1 मतलब 6 हो गया आपका। ठीक है, तो -3 की पावर 6 अगर आप कर देते हैं तो 81 इंटू 3 करेंगे तो 729, नहीं 81 इंटू 243 हो गया, इंटू 3 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 729। ये आपका 729 आ गया, 729 इंटू 3 और कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें इंटू 3 और कर देते हैं, तो 3 9 27, 2 3 2 6 एंड 2 8 3 7 21 2187। अच्छा देखिए, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन आगे माइनस लाया तो फिर से माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2187। दिस इज आंसर। ठीक है, ये आपका इसका इस सीरीज का, इस जीपी का 7th टर्म निकल कर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज 128 एंड फलाना। ठीक है ओके। देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ का ए पार्ट। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक कोई जीपी है, ऐसे कि जीपी ही है, अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है ना जीपी है तो ठीक है, या एपी मेंशन कर रखा है तो ठीक है, वरना आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जीपी का क्वेश्चन है फिर एपी का क्वेश्चन है ना। वो तो सिर्फ ये लिख देते हैं कि विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज दिस, बस सीरीज का नाम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ तो फिर जीपी होगा क्योंकि जीपी की एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट टर्म 2 है, फिर आपके पास 2√2, फिर है 4 एंड सो ऑन 128। उन्होंने बोला हुआ है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 128 होगा, है ना, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी इक्वल टू 128। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए पहले हम निकालते हैं अपना फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है अपने पास 2, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो निकाल देते हैं, 2√2/2 करके निकल आएगा, 2 से हमारा 2 कैंसिल, कॉमन रेशियो देखिए √2 निकल कर आ गया। हम मान लेते हैं कि हमारा जो nth टर्म है वो 128 के इक्वल है। ठीक है ना, हमसे पूछा गया कौन सा टर्म है, विच टर्म, आपको n पता करना है, तो tn का मतलब होता है a r टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 128। a हमारे पास कितना है, फर्स्ट टर्म इज 2, r कॉमन रेशियो देखिए √2, 2 का ऐसा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो 2 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64। देखिए √2 का आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसकी पावर n-1, 2 का इधर डिवाइड करेंगे तो 64 आ गया। पावर के ऊपर पावर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर n-1/2, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। ठीक है, देखिए इस साइड दोनों साइड बेसिक जैसे हैं, कभी भी बेसिक जैसे अगर हो जाए तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर पावर है n-1/2 और यहाँ पर पावर है 6, 2 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे, n-1 इज इक्वल टू 2 6 12 और 1 उस साइड जाके ये वाला प्लस हो जाएगा, n विल बी इक्वल टू 13। इस जीपी का 13th टर्म जो होगा वो 128 होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है।
ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, टाइम वेस्टिंग वाला। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद जो 5 का मतलब 5th के जो सेकंड और थर्ड पार्ट है सेम काइंड के क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से वो आप निपटा लेंगे, उनकी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 6 क्वेश्चन, देखिए क्या स्टेट कर रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। देखिए हमको 3 टर्म्स दे रखे हैं, -2/7 है पहला, उसके बाद है x, उसके बाद है -7/2। उन्होंने बोला कि x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों आपस में जीपी में होंगे। ठीक है ना, तो देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 3 टर्म्स जीपी में होते हैं तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये होता है। पीछे हमने डिस्कस किया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो उसी तरीके से x² इज इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। ठीक है, देखिए हमारा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली +1 हो गया। आप जब इसका रूट निकालेंगे तो +-1, ठीक है ना, तो x की वैल्यू +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिएगा 7th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। Find the sum to indicated number of the terms in each of the geometric progression in exercise 7 to 10। देखिए उन्होंने कोई जीपी दी हुई है और आपको सम फाइंड आउट करना है, इस जीपी का सम फाइंड आउट करना है। 20 टर्म्स तक का सम आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो तो खैर 0.15 है ही। कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो आप इसमें इसका डिवीजन कर लेते हैं तो आपको कॉमन रेशियो पता चल जाता है। ये आपके पास निकल कर आएगा 0.015/0.15। ठीक है, नीचे एक 0 बढ़ाकर डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा तो 15/150, इससे कैंसिल 1/10 मतलब कि 0.1। ठीक है ना, ये आपके पास कॉमन रेशियो आ चुका है और आपसे पूछा गया है कि आप 20 टर्म्स तक का सम निकालिए। देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 1 से कम आया है। मैं 2 फॉर्मूलाज बताए थे ना सम वाले, तो अगर यहाँ पर 1 से कम आया है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। S20 आपको पता करना है, फॉर्मूला था A 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r। तो A के प्लेस पर 0.15, 1 - r टू द पावर n तो 0.1 है, इसकी पावर n मतलब कि 20 अपॉन 1 - r मतलब 0.1। देखिए 0.1 की पावर 20 करने को आपको कोई नहीं कह रहा, आप बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ कर देता हूँ, 0.15 है ही, 1 - 0.1 टू द पावर 20 एज इट इज रहने दीजिए इसे। नीचे 1 - 0.1 मतलब 0.9 हो जाएगा ये। यहाँ पर आप एक 0 बढ़ाकर डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं और 15 से आपका 6 टाइम्स कैंसिल, तो 1 - 0.1 टू द पावर 20 अपॉन नीचे आ गया आपका 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही इस सीरीज के 20 टर्म्स का सम है। इसकी पावर 20 करने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम परेशान हो जाएंगे। यही आप इसका फाइनल आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 9th वाला देख लीजिए जरा। 9th क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है। एक जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म a है, नेक्स्ट -a, फर्स्ट टर्म 1 है, नेक्स्ट टर्म -a है, उसके बाद आपका a² है, फिर -a³ है। ठीक है ना, आपको इस जीपी के n टर्म्स का मतलब सीधे सीधे ऐसे निकालना है। ठीक है ना, तो मतलब n को n ही रहने देना है, अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 1 है,
कॉमन रेशियो की बात करते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकल रहा है, इस टर्म में आप इधर डिवाइड कर देते हैं तो आपको कॉमन रेशियो पता चल जाता है। तो माइनस ए में 1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस ए ही आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म भी हो गया, कॉमन रेशियो भी हो गया, ठीक है ना। आपसे पूछा गया भाई आप ऐसे निकाल दो, तो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है कि कॉमन रेशियो जो है वो क्या है बेसिकली, है ना, 1 से ज़्यादा है 1 से कम है, हमको नहीं पता चल रहा क्योंकि ए हमें नोन नहीं है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस ने फॉर्मूला था। ए मतलब फर्स्ट टर्म अपने पास 1 है, ठीक है। आर हमारे पास देखिएगा माइनस ए के बराबर है, ठीक है। एन टर्म्स का सम निकालना है बिल्कुल, तो माइनस ए टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 मतलब माइनस ए माइनस 1, ठीक है। बस और क्या कर सकते हैं, एन हमें पता ही नहीं है, ये जो एन आया है यहाँ पर वो हमें पता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। तो माइनस ए टू द पावर एन माइनस 1, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर आ जाएगा आपका ए प्लस 1, दैट्स इट, ठीक है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके अलावा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, सवाल भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा हमने कर लिया, अच्छा देखिए 10th क्वेश्चन भी सेम काइंड का है, कुछ नया है उसमें, कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन के बारे में। इस काइंड के क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी भी होते हैं और आ भी जाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने हमको दिया हुआ देखिएगा समीशन k इज इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k, ये उन्होंने हमको दिया हुआ, और आपको यहाँ पर 2 प्लस 3 टू द पावर k दिया हुआ है, और k की वैल्यू आपको लेके चलनी है 1 से 11 तक, और आपको समेशन, देखिए आगे साइन लगा हुआ समेशन, कुछ लोग इसे सिग्मा भी कह देते हैं। तो ओवरऑल जितने भी टर्म्स निकल कर आएंगे आप k के प्लेस पर डालेंगे 1 डालेंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरीके से, और जो भी टर्म्स निकल कर आएंगे सबको आपको समेशन मतलब कि सम निकालना है, ठीक है ना। उन सब का आपको सम फाइंड आउट करना है, ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप k की प्लेस पर जब 1 डालेंगे तो देखिए आपको मिलेगा 2 प्लस 3 टू द पावर 1, और आगे 2 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है ना। कहाँ तक पहुँचना है आपको, 2 प्लस 3 टू द पावर 11। ये तो कह रहे हैं आपसे कि आप k के प्लेस पर 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए एंड सो ऑन, कहाँ तक 11 तक पुट करते रहिए और सबको सम निकाल दिए। तो देखिए हमने सबको सम किया, ये 1 पुट किया, ये 2 पुट किया, ये 3 पुट किया, एंड में जाके 11 पुट किया और सबका देखिए सम निकाल दिया। ये तो कह रहे थे हमसे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए 2 2 2 2 ये 11 टाइम्स आ रहा है। आप 2 को अगर 11 टाइम्स ऐड करोगे, यहाँ से यहाँ तक 11 टर्म्स ही तो है टोटल, तो 22 आ जाएगा। 3 की बात करते हैं तो देखिए 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, लास्ट में 3 टू द पावर 11। तो ये जो 22 है वो तो खैर एज इट इज है ही। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक आपकी जीपी बन गई, और जीपी के 11 टर्म्स का सम आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीपी के n टर्म्स का सम होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a हमारे पास देखिएगा 3 है, r देखिएगा, इसमें अगर आप इसका डिवाइड करते हैं तो आपको r पता चल जाता है ना। तो आप 3 स्क्वायर में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 11 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 ना, तो मतलब 3 माइनस 1। आगे वाला 22 एज इट इज है, ये वाला हमारा 3 एज इट इज है। देखिए 3 टू द पावर 11 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बड़ी वैल्यू जब आ जाती है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दिया करते हैं, ठीक है। अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2, बस ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। और आप चाहें, आपके पास समय है तो आप 3 टू द पावर 11 को सॉल्व करिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। और वरना आप ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अपना जो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन उस पर ध्यान देते हैं, क्या स्टेट कर रहा है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। देखिए वही बात आ गई, मैंने आपको बताया भी था कि जीपी में आपको 3 टर्म्स लेकर चलने हैं, तो आप उन्हें क्या लेके चलते हैं, a/r, a और ar, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका सम है वो 39/10 है। तो लेट द टर्म्स बी
ए अपॉन आर ए एंड ए आर, और इनका जो सम है वो आपका 39/10 है। ये आपकी कंडीशन नंबर 1 हो गई, ठीक है ना। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। तो इनका प्रोडक्ट मतलब ए अपॉन आर इंटू ए आर, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपका 1 के इक्वल है। तो देखिए आर से आपका आर कैंसिल आउट हो गया, ए ये आपका ए क्यूब हो गया, इसका अपन का क्यूब रूट ले लेंगे तो 1 का क्यूब रूट आपको 1 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 1 का क्यूब रूट आ गया। तो ए हमारे पास 1 आ गया, ए की वैल्यू देखिए आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ए की प्लेस पर आप 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर, मतलब कि आर इज इक्वल टू 39/10। अब देखिए यहाँ हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1 तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा 1 अपॉन आर और आर। एलसीएम ले लेते हैं, तो आर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 39 माइनस 10 मतलब कि 29/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10r स्क्वायर प्लस 10 आर का है तो 29r, 29r इधर लेकर आते हैं, 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 10 100, 100 के फैक्टर्स ऐड करने पर आपको 29 मिले, तो 25 and 4, देखिए इन दोनों में से हम लोग 5r कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा अंदर 2r माइनस 5 और -2 कॉमन ले लेंगे तो 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2r माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक एक करके जब आप दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे तो एक तो r की वैल्यू आपकी 5/2 आ जाएगी, एक आपकी 2.5 आ जाएगी, आपके पास r निकल कर आ गई। r की आपके पास दो वैल्यूज हैं, a आपके पास सिर्फ 1 है बट r आपके पास दो हैं, एक तो 2.5 है, एक आपका 5/2 है। तो पहले हम a इज इक्वल टू, तो खैर 1 ही लेकर चलना है, r के प्लेस पर 5/2 लेकर चल लेते हैं, ठीक है। तो a की प्लेस पर 1, r की प्लेस पर 5/2, तो 1/5/2 मतलब 3 टर्म्स माने थे ना, a अपॉन आर ए और ए आर, तो 1/5/2 तो ये 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 5/2 डालेंगे तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड केस में आप a की प्लेस पर 1 लेके चलेंगे और r की प्लेस पर 2/5 लेकर चलेंगे, तो इस केस में सीरीज आपकी उल्टी हो जाएगी। ये आपके दो मतलब जो 3 टर्म्स उन्होंने बोले हुए थे वो आपके हो सकते हैं 2/5 1 एंड 5/2, या फिर 5/2 1 एंड 2/5, ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे आगे। डन। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th पे ध्यान देते हैं। 13th, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम 120। उन्होंने हमको एक जीपी दे रखी है 3 स्क्वायर 3 to the power 3 and so on,
उन्होंने बोला कि इस जीपी के कितने टर्म्स को लेकर हमारा सम 120 आ सकता है, मतलब हमको एसएन दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि एन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एसएन दिया हुआ और आपको एन पता करना है, ठीक है। चलो एसएन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए हमारे पास 3 है और अगर कॉमन रेशियो की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं वो भी 3 ही निकल कर आएगा। तो ए आर टू द पावर एन अपॉन आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो ए मतलब 3, आर भी 3 है, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। आपको यहाँ से एन फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 माइनस वन तो 2 हो गया, 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। वन 120 इंटू 2 ना, और 3 का डिवाइड, इस वाले 3 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका कैंसिल हो गया 40 टाइम्स, तो 40 इंटू 2 मतलब कि 80, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 81, 81 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4। देखिए बेस दोनों साइड एक जैसे हैं तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हैं, पावर को इक्वल पुट कर सकते हैं और एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर 4। इस जीपी के 4 टर्म्स का सम जो होगा वो आपका 120 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये अभी हाल फिलहाल आज आप इतना ही करिए, कल वाली वीडियो में एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए बाकी फिर कल वाली वीडियो में बात करते हैं। ओके बाय।